आगामी आम और विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने रेलवे से सीएपीएफ कर्मियों के लिए सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में लगभग 3,40,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। चुनाव आयोग ने एक 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की मांग की है, जो अगले कुछ महीनों में सैनिकों की इस मेगा क्रॉस कंट्री आवाजाही की निगरानी करेगा। इस अभ्यास अवधि के दौरान कोचों में पंखे और एयर कंडीशनिंग, भोजन, मार्ग के स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधाएं, विशेष और स्प्लिंटर बोगियों की उपलब्धता और वैगनों में कीट नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था करना शामिल होगा। पिछले हफ्ते रेलवे बोर्ड की जारी एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ और विभिन्न राज्यों से बुलाए गए पुलिस बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती आवश्यक है। वे क्षेत्र प्रभुत्व, विश्वास निर्माण उपाय, मतदान दिवस कर्तव्य और ईवीएम केंद्रों की सुरक्षा आदि का कार्य को सुनिश्चित करेंगे। आगामी आम चुनावों और विधानसभा चुनाव के आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा सीएपीएफ और राज्य पुलिस बलों की कम से कम 3,400 कंपनियों की मांग की गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि रोलिंग स्टाफ की उपलब्धता का मुद्दा नवंबर-दिसंबर 2023 में हाल के चुनावों में दोहराया गया, जिसके परिणाम स्वरूप बलों की आवाजाही में देरी हुई। चुनाव आयोग ने रेल मंत्रालय से इस आंदोलन के सुचारू समन्वय के लिए अपने मुख्यालय और जोनल कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त करने की साथ ही साथ यहाँ पर मांग की है। इसी बीच यहाँ पर खबरें ये भी हैं कि जिस तरीके से रोलिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कर्मियों के आरामदायक बैठने और आराम की व्यवस्था और आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने के लिए कहा है। मंत्रालय को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सफाई कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने और कोचों में सफाई सुनिश्चित करने के लिए कीट नियंत्रण उपाय करने के अलावा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC को कर्मियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश देने के लिए भी कहा गया है।